परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। शिष्य को संत मत समझाकर उसे इस मार्ग पर लगाकर और उसके अंदर शब्द या नाम के प्रति प्रेम पैदा करके देह स्वरूप गुरु का कार्य पूरा हो जाता है। इसके बाद देह स्वरूप के प्रेम को शब्द या नाम के प्रेम में बदलना जरूरी है, क्योंकि हमें दुनिया और शरीर से खींचकर परमात्मा के साथ मिलाने का काम शब्द या नाम ही करता है। संत मत का उद्देश्य आत्मा को मन के पंजे से आजाद करके परमात्मा के साथ मिलाना है। सतगुरु का कर्तव्य इस उद्देश्य की पूर्ति में मार्गदर्शन करना और सहायता करना है। सतगुरु का फर्ज है हमें भजन सिमरन के लिए प्रोत्साहित करना। सतगुरु हमें बार बार यह बात समझाते रहते हैं कि हम स्वाभाविक जीवन व्यतीत करते हुए अपना रूहानी सफर शुरू करें। सतगुरु हमें स्वाभाविक रूप से जीवन व्यतीत करने को इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे संबंध सतगुरु, उसके उपदेश और साधारण जीवन में दिखावटी, बनावटी और मशीनी बन गए हैं और ये संबंध भौतिक सीमाओं में ही बंद कर रह गए हैं। जब हर चीज को हम इस तरह के रिश्ते की कसौटी पर तोलेंगे या नापेंगे तो कुदरती तौर पर इसके परिणाम भी दिखावटी और बनावटी ही होंगे। हम उसी तरह से व्यवहार करते हैं जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमें करना चाहिए। हमारी सोच हमारे इन विचारों पर आधारित है कि आध्यात्मिकता क्या है और जीवन क्या है। हमारी सोच इस पर निर्धारित होनी चाहिए कि हम कौन हैं और जीवन में हमारी स्थिति क्या है। भजन सिमरन सतगुरु, उसके उपदेश और जीवन के साथ वह जीवंत रिश्ता कायम करने का साधन है जो कि अनुभव द्वारा विकसित होता है। भजन सिमरन से हम भी परिपक्व हो जाते हैं और इस रिश्ते में भी परिपक्वता आ जाती है। भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा समय पाकर यह रिश्ता स्वाभाविक, लाभदायक और महत्वपूर्ण बन जाता है। सतगुरु चाहते हैं कि हम संत मत को पूरी गहराई के साथ समझने का यत्न करें। वे चाहते हैं कि हम रूहानी दृष्टि से विकसित हों। अगर हम सतगुरु के देह स्वरूप के साथ ही संतुष्ट हो जाते हैं और अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाने का यत्न ही नहीं करते तो हमें किस प्रकार पता चलेगा कि बाहरी सतगुरु सच्चा है या सिर्फ धोखा है। उस हालत में हमें कैसे पता चलेगा कि बाहरी सतगुरु वास्तव में शब्द का रूप है। क्या हमें वास्तव में यह पता चल गया है? हम विश्वास तो यही करना चाहेंगे कि सतगुरु वास्तव में शब्द का रूप है, पर जब तक अंदर जाकर खुद अनुभव प्राप्त नहीं करते हमें कभी भी इस बारे में दृढ़ विश्वास नहीं होगा। सत्य का निजी अनुभव प्राप्त करने के लिए अंतर्मन में जाकर सतगुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन करने जरूरी हैं। बाहरी दर्शन आंतरिक दर्शन की खोज करने की प्रेरणा देने के लिए हैं। यह बाहरी दर्शनों से ही संतुष्ट हो जाने या आंतरिक दर्शनों का स्थान लेने के लिए नहीं है। अंतर में सतगुरु के दर्शन करने से ही स्थायी तौर पर पता चलेगा कि सतगुरु का देह स्वरूप और दिव्य स्वरूप वास्तव में एक है कि नहीं। थैंक यू।